हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है। नाइट ब्लूमिंग सीरस इसका कॉमन नेम है। इसकी फैमिली है कैक्टेसी और होम्योपैथी में पार्ट यूज़ में हम लोग फ्लावरिंग स्टेम का यूज़ करते हैं। इसके प्रूवर है रूबिनी और होम्योपैथी में क्लास प्रिपरेशन में क्लास थर्ड से हम लोग कैक्टस को प्रिपेयर करते हैं। कैक्टस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है हार्ट कंप्लेन के लिए। हार्ट कंप्लेन के साथ साथ और कौन सी कंडीशंस के लिए है ये रेमेडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलन से। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो सैंग्वाइनस कंजेशन इन अ पर्सन ऑफ द प्लेथोरिक हैबिट्स ऑफन रिजल्टिंग इन हेमरेज और सैंग्वाइनस एपोप्लेक्सिस। ठीक है, सैंग्वाइनस मतलब रेड प्लेथोरा जहाँ पे कंजेशन दिख रहा है पर्सन में, प्लेथोरिक हैबिट्स है उसकी, और या तो रिजल्ट हेमरेज के कारण उसका ये प्लेथोरा है या फिर सैंग्वाइनस एपोप्लेक्सी है उसको। ये कॉन्स्टिट्यूशन है कैक्टस का। मेंटल जनरल में देखते हैं फियर ऑफ डेथ, बिलीव द डिसीज इनक्यूरेबल। ठीक है, उसको फियर ऑफ डेथ है, उसको ऐसा बिलीफ है कि उसकी जो डिसीज़ है वो इनक्यूरेबल है। ऐसा ही सिम्टम हमको आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है, फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल्स में फर्स्ट है हेमरेज। हेमरेज कहाँ से हो सकता है? फ्रॉम नोज, लंग, स्टमक, रेक्टम, ब्लैडर, कहीं से भी हो सकता है। और अदर रेमेडीज कौन सी है हेमरेज की? क्रोटेलस हॉरिडस, मिलीफोलियम, फॉस्फोरस। ठीक है, होल बॉडी फील्स एज इफ केज, उसको ऐसा लगता है कि वो एक केज में बंद है, उसको ऐसा फीलिंग है पूरी बॉडी में। ईच वायर बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर, और हर एक वायर जो है केज का वो एकदम टाइट टाइट करता ही जा रहा है कोई। कॉन्स्ट्रिक्शन का सेंसेशन है इसको, ये इसका की नोट है। अब द थ्रोट, चेस्ट, हार्ट, ब्लेडर, रेक्टम, यूट्रस, वेजाइना, सभी जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे उसको क्या देखने को मिल रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, दबाव, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफन कॉज्ड और ब्रॉट बाय ऑन द स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट, किसी भी चीज़ से थोड़ा सा भी कॉन्टैक्ट हुआ इन पार्ट्स में तो उसको कॉन्स्ट्रिक्शंस के सेंसेशन आएंगे। पेन एवरीवेयर, पेन कैसा है? सभी जगह है। डार्टिंग होगा, स्प्रिंगिंग लाइक अ चेन, लाइटनिंग एंड एंडिंग विद अ शार्प। ठीक है, एक चेन की तरह आएगा जैसे लाइटनिंग आती है वैसी, और एंड कैसे होगा? शार्प पेन के साथ। वाइस लाइक अ ग्रिप, ओनली टू बी अगेन रिन्यू। ठीक है, फिर से रिन्यू हो जाता है, और कैसा? वाइस लाइक अ ग्रीप होता है। ठीक है, हेड सिम्टम में हेडेक है, प्रेसिंग लाइक अ हैवी वेट ऑन अ वर्टेक्स, हैवी वेट है वर्टेक्स में, और मैनियंथस में एमोल्यूशन है प्रेशर से। क्लाइमेट्रिक कंप्लेन के साथ साथ हेड प्रॉब्लम्स है, ग्लोनाइनम और लाइकोसिस भी है इसमें। हेडेक एंड न्यूरेल्जिया, हेडेक है, न्यूरेल्जिया है, नर्व पेन है, कंजेस्टिव हेडेक है इसको, पीरियोडिक है, टाइम पे आता है, फिक्स टाइम पे। राइट साइडेड कंप्लेंट्स होती है, याद रखना कि कैक्टस का हेडेक राइट साइडेड मोस्टली। सीवियर थ्रोम्बिंग और पल्सेटिंग पेन होता है हेड में। अब नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेंस्ट्रुअल फ्लो सीजेस व्हेन लाइंग डाउन। यही सिम्टम हमने बोविस्टा और कैक्टस में देखा था कि जो मेंसेस है लाइंग डाउन से क्या हो जाएंगे? सीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिम्टम, रेस्पिरेटरी सिम्टम है ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट में ऑपरेशंस है। एज फॉर्म अ ग्रेट वेट, ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा वेट रखा हुआ, एज इफ आयरन बेंड प्रिवेंटिंग अ नॉर्मल मोशन, जो चेस्ट के नॉर्मल मोशन होते हैं उनको कोई आयरन का बैंड है जो कि कैक्टस के पेशेंट के रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। सेंसेशन ऑफ अ कोड टाइड, एक कोड टाई कर दी है अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, मार्किंग अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम, जो डायफ्राम का जो अटैचमेंट है वहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट में कुछ क्या हो गया है, किसी ने एक कोड ऐसे बांध दी है, टाई कर दी है। ठीक है, ऐसा सेंसेशन है रेस्पिरेटरी में कैक्टस के पेशेंट को। नाउ नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट फील एज इफ अ क्लैप्स्ड एंड अनक्लैप्स्ड। ठीक है, कोई उसको क्लैप्स मतलब ऐसा बंद कर रहा है, खोल रहा है रैपिडली बाय अ आयरन हैंड। आयरन हैंड्स मतलब लोहे के हाथों से कोई उसको क्लैप्स अनक्लैप्स कर रहा है हार्ट को। एज इफ बाउंड हैड नो रूम टू बीट, ऐसा लग रहा है कि हार्ट को बीट करने के लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई रूम नहीं है। पाल्पिटेशंस किस टाइप के हैं? डे एंड नाइट दोनों टाइम में होते हैं। वर्स व्हेन वॉकिंग एंड लाइंग ऑन अ लेफ्ट साइड,
ठीक है। जब भी वो वॉक करेगा और लेफ्ट साइड सोएगा तो उसका जो पाल्पिटेशन है वो वर्स होगा, कंप्लेन बढ़ेगी उसकी। लेकेसिस में भी है लेफ्ट साइड कंप्लेन एग्रावेशन। एट अप्रोचेस अब मेंसेस, जैसे ही मेंसेस आने वाला है उस टाइम में वो ज़्यादा पाल्पिटेशंस होंगे उसको। फीवर देखते हैं, फीवर पैरोक्सिमम रिटर्न एट 11 AM और 11 PM पे क्या होता है, कैक्टस के पेशेंट का फीवर होता है पैरोक्सियम्स में। रिलेशन देखे हैं तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एकोनाइट, डिजिटेलिस, जेल्सीमियम, कैल्मिया, लैकेसस टैबेकम, ये सारी हार्ट और एंजाइटी की रेमेडीज़ हैं। तो ये थी शॉर्ट रेमेडी कैक्टस फ्रॉम एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।